प्रयागराज में इससे बड़ी सनसनी अब तक नहीं हुई है। एक एक करके 13 और हत्याओं के राज खुले। खोपड़ी को उसने उबाला था और उबालकर उसको पी गया था। अपराध के इतिहास में कभी भी न भुला जाने वाला किस्सा। एक बहुत ही विभत्स चेहरा सामने आया। ये बात सन 2000 की है। उस समय इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही थी। जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई, बड़ा विचित्र माहौल था। वो यहाँ कीटगंज में एक किराए के कमरे में रहते थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, चूंकि मामला पत्रकार का था, तो सीधे सीधे बात एसपी सिटी और सीओ से होते हुए एसएसपी पीके तिवारी तक पहुंची। एक केवल सुराग मिल रहा था कि किसी का फोन आया था उनके ऑफिस में और उससे बात की। बात करने के बाद वो निकल लिए वहां से, ऑफिस से निकल लिए अपने स्कूटर से। तो वो अंतिम बार बात हुई थी एक नैनी क्षेत्र में, एक राम सागर का तालाब कहलाता है, वहां एक रहता था राम निरंजन उसका नाम था। वो सीओडी चौकी में काम करता था। धीरेन्द्र सिंह के गांव के पास का था। धीरेन्द्र सिंह उसके फार्म हाउस में बैठते थे। फार्म हाउस में बैठने के दौरान ही धीरेन्द्र सिंह को ये आभास हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने किसी रात वहां पर इंसानी खोपड़ी देख ली थी। इसके बाद धीरेन्द्र सिंह उससे सवाल जवाब करने लगे, इसलिए उसने मर्डर का प्लान किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, जानकारी हासिल की। तो पहले तो वो इनकार करता रहा कि नहीं। तो जब पुलिस ने कहा नहीं, अंतिम बार तुम्ही से बात हुई है, तो उसने बता दिया कि हमने मारा, क्योंकि मेरे खिलाफ उन्होंने 2 खबरें लिखी थी जिससे मेरी बदनामी हुई थी। तो कारण भी पुलिस की समझ में आ गया और बॉडी भी मिल गई। पुलिस ने समझा अब काम हो गया, हम आगे करते रहेंगे। मानव खोपड़ियां मिली जो सजा करके रखी गई थी अलमारी में। खुली हुई अलमारी थी, बाकायदा सजा के रखी थी। किसी में लाल टिका, किसी में कुछ, किसी में कुछ। पुलिस ने उससे पूछा कौन है, तो उस समय उसने पुलिस को जो स्वीकार किया था कि ये हत्याएं उसने की हैं। पहले वो एक्सेप्ट करता है कि उसने 42 हत्या की है, फिर ये आंकड़ा बढ़ता जाता है और ये आंकड़ा करीब 100 तक पहुंच जाता है। तो पुलिस ने इसको डिस्क्लोज कर दिया कि धीरेन्द्र सिंह की हत्या में यही व्यक्ति शामिल है। उसका नाम राजा कुलंदर उस समय था, जिस उसी नाम से वो जाना जाता था कि राजा कुलंदर, राजा कुलंदर। पुलिस उसको ले गई रीवा रोड पर। वहां एक तालाब में उसने बताया कि मैंने मारकर लाश यहीं फेंकी है। तो पुलिस ने जाल वाल डलवाया और वो लाश मिल गई, लेकिन उसका सिर नहीं मिला। तो फिर शिनाख्त कैसे हो? फिर वो दूसरी जगह पुलिस को ले गया, दूसरे गड्ढे में, दूसरे तालाब में उसने सिर फेंका हुआ था। फिर पुलिस ने उसको उस पन्नी में भरा हुआ सिर था, पॉलीथीन में, उसको वहां से बरामद किया। ऐसे ही उसने लखनऊ से एक बार टाटा सुमो किराए पर ली। टाटा सुमो लेकर आया और उसके ड्राइवर और मालिक जो उसमें बैठा हुआ था, दोनों को रास्ते में मार दिया। और मारने के बाद वो टाटा सुमो लेकर चला आया। उसको अलग रंग में रंग दिया और उसको अलग नंबर करके हरे रंग में रंग दिया। तो लालजी शुक्ला साहब ने हमें फोन किया। उन्होंने कहा राजेश, तुम्हारे यहाँ से कोई टाटा सुमो और 2 लोग गायब हुए थे। हमने कहा हाँ, बिल्कुल गायब हुए थे, साल भर पहले गायब हुए थे। उन लोगों के सबकी डिटेल हमारे पास हैं, पते हमारे पास हैं, ये लोग हमारे पास आए भी थे। बोले ऐसा करो कि कोई जो जानकार आदमी हो, एक सब इंस्पेक्टर और एक टीम भेज दो। यहाँ एक सीरियल किलर हम लोगों ने पकड़ा है और संभवतः जिस गाड़ी पे वो उसकी पत्नी चलती है वही टाटा सुमो है, और जो गड़ा हुआ सिर हमको वहाँ मिला है वही वो दोनों लोग हैं, यानी मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव हैं। मनोज के कपड़े बरामद किए, कुछ और चीजें बरामद की। उसी के राजा कुलंदर के का जो कार्यक्षेत्र था उसी के पास उसका जो फार्म हाउस था, पिग फार्म हाउस, वहां से तब जाकर के उसने उस हत्या को स्वीकार किया। उनका और उनके ड्राइवर दोनों की हत्या का मामला सामने खुल गया और उसमें शामिल पाया गया। उसने एक मुस्लिम को भी मारा था और उसको मारकर उसको फेंका था यमुना पुल से, जो कीटगंज से आगे जाने के गौघाटी और नैनी के दलितों और दूसरे लोगों के बीच अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए राजा कुलंदर यानी कोलों के राजा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता था। इसीलिए उसने अपना नाम राजा कुलंदर कर लिया था। अपनी पत्नी का नाम उसने फूलन देवी रखा था। उसके 2 बेटे हैं। उसका एक का नाम उसने जमानत रखा था, एक का नाम उसने अदालत रखा था, जिसने पुलिस को ही बताया। तो राजा कुलंदर की कहानी इतनी भयानक और भयावह है कि आज भी प्रयागराज के लोग जैसे ही राजा कुलंदर का नाम सामने आता है, वो दहशत, वो नर पिशाच वाला चेहरा उसको याद कर सिहर उठते हैं। राजा कुलंदर एक डायरी बनाता था।
तो वो जिन लोगों को मारना होता था उनके नाम लिखता था और नाम लिखने के बाद उसमें क्रॉस कर देता था। फिर उसने बताया कि साहब हमने जितने लोगों को मारा है, मैं भी एक एक करके बताता हूँ, सबके सिर काट कर उसको फिर कढ़ाई में उबाल कर उसका सूप पीकर, सिर का, मस्तिष्क का, दिमाग का, उसका सूप पिया करता था। और फिर जब उसमें से फ्लैश सब हट जाता था सिर में, तो उसमें पेंसिल से वो किस आदमी का नरमुंड है उसका नाम लिख दिया करता था। इसमें एक खोपड़ी दिखाई, ये खोपड़ी उसी श्रीवास्तव की थी जिसकी उसने हत्या कर दी थी। उसने वजह बताई कि उनके दिमाग ज्यादा होता है, इसलिए मैं लाला को मारकर उसका सूप पी जाता था। इसी तरह से उसने ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम कई हत्याओं के अलग अलग राज बताए। इनमें ये ताकत होती है, ये जिगर वाले होते हैं और इनके ये खूबी होती है, इसलिए मैं उनके अलग अलग तरीकों से खा के पी के अपने अंदर वो समाहित करना चाहता था। मतलब एक ऐसा उसकी सोच थी कि जो चाहेगा वो कर लेगा, और हिंसा करना, हत्या करना उसके अनुसार कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो राजा कुलंदर कम से कम कई महीनों तक टॉप ट्रेन करता। इसको इतनी हत्या की थी कि इसको याद भी नहीं रहा, क्योंकि पहले वो एक्सेप्ट करता है कि उसने 42 हत्या की है, फिर ये आंकड़ा बढ़ता जाता है और ये आंकड़ा करीब 100 तक पहुंच जाता है। शुरुआत हत्याओं की उसने लगभग 1 दशक पहले कर दी थी। उसने एक साथ ही एक दिन में या 2 महीने 4 महीने नहीं मारा, उसने 4 से 10 साल के भीतर मारा है। लेकिन वो धीरे धीरे करके मारा, पर शायद किसी को पता नहीं चलता। अगर धीरेन्द्र सिंह की हत्या का राज नहीं खुलता तो ये नहीं पता चलता कि राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर इतना बड़ा सीरियल किलर है। 19/5/25 को इसमें जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। और आज आपको बताएं कि आजीवन कारावास की जिसमें उसको सजा सुनाई जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई भी क्षोभ के या कोई भी दुख के भाव नहीं थे।